जय माता दी सभी को और वेलकम बैक टू द गियर हेड। तो आज हम जा रहे हैं वैष्णो माता वैष्णो देवी के दरबार पे। तो चलिए अब आपको सब बताते हैं कि कैसे अपनी यात्रा को शुरू करें। अगर आप जम्मू बाहर से आ रहे हैं या जम्मू में ऑलरेडी हैं तो आपको बस कहाँ से मिलेगी या आप किस और रूट से जा सकते हैं। तो चलिए चलते हैं। तो सबसे पहले आप लोग जहाँ भी रहते हैं वहाँ से आपको ऑटो या मेटाडोर पकड़ के जम्मू बस स्टैंड के लिए आ जाना है, क्योंकि यहाँ से आपको कटरा के लिए गाड़ियाँ बहुत ही इजीली मिल जाती हैं। अगर आप रेलवे स्टेशन पे उतरे हैं या फिर किसी और स्टेट से आ रहे हैं तो जम्मू रेलवे स्टेशन से भी आपको कटरा माता वैष्णो देवी के लिए डायरेक्ट बसेस इजीली अवेलेबल हो जाती हैं। यहाँ पे आपको गवर्नमेंट और प्राइवेट बसेस दोनों मिल जाएंगी, तो आप अपनी सहूलियत के हिसाब से उन्हें बोर्ड कर सकते हैं। और इन केस अगर आपका सफ़र ऑलरेडी बहुत लंबा हो चुका है और आप कुछ टाइम रेस्ट करके माँ वैष्णो देवी की यात्रा पर जाना चाहते हैं तो कालिका धाम और सरस्वती धाम में आप आराम से डॉर्मेट्री या रूम लेके वहाँ पे रेस्ट कर सकते हैं। ये दोनों बिल्डिंग्स रेलवे स्टेशन के बिल्कुल साथ में हैं और इनकी रेट लिस्ट ऑलरेडी आपकी स्क्रीन पर दी गई है। और अगर आप भी चाहते हैं कि आपकी यात्रा बिल्कुल हैसल फ्री हो और आपकी बुकिंग्स ऑलरेडी डन हो तो आप श्री माता वैष्णो देवी .org वेबसाइट है श्राइन बोर्ड की, वहाँ पे जाकर अपनी सारी बुकिंग्स पहले ही करवा सकते हैं। यहाँ पे जाके आपको सबसे पहले अपने फ़ोन नंबर से लॉगिन करना है, जो आप नॉर्मली अपने कॉन्टैक्ट नंबर पे OTP के थ्रू लॉगिन कर सकते हैं। लॉगिन करने के बाद आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस ओपन हो जाएगा जहाँ पे आप अपनी डिटेल्स ऐड करके रोपवे, हेलीकॉप्टर, बैटरी कार, अपने लिए एकोमोडेशन और इवन यात्रा पर्ची भी ऑनलाइन बुक करवा सकते हैं। अगर आपको आरती में बैठने का मन हो रहा है और आप चाहते हैं कि आपकी आरती की बुकिंग भी पहले ही हो जाए तो वो भी आप इस वेबसाइट के थ्रू कर सकते हैं। यहीं पे आपको नीचे आरती अटेंड करने का, गर्भजून आरती का एक वो टैब मिल जाएगा, आप उस पर क्लिक करके कर सकते हैं। इवन डोनेशंस भी आप ऑनलाइन ही कर सकते हैं। बट फिर भी मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि एटलीस्ट 7 दिन पहले अपनी सभी बुकिंग्स कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे हमेशा एक क्यू रहता है। अब हम भी अपनी यात्रा पर निकल चुके हैं, तो चलिए कटरा पहुँचते हैं और वहाँ जाके आपको बताते हैं आगे की जानकारी। तो जैसा कि आप सभी देख रहे हैं, हम यहाँ पहुँच चुके हैं अब माता वैष्णो देवी के चरणों में, यानी कि कटरा बस स्टैंड पे। तो अब हम आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं कि सबसे पहले आपको क्या करना है। सबसे पहले तो ये आपको सोवेनियर शॉप देगी। अपना जो भी आप प्रसाद वगैरह लेते हैं, मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि यहीं से लें, क्योंकि इतने सारे केसेस आए हैं जिसमें प्रसाद के अंदर जानवरों की हड्डियां तक मिली हैं। तो लोकल वेंडर्स से या तो उनका नाम पूछ के लीजिए या तो फिर ऐसे लीजिए कि आपको ट्रस्टेड शॉप है, उधर से लीजिए। ठीक, कटरा बस स्टैंड पे आते ही आपको यहाँ पे सोवेनियर शॉप दिखी, उसके साथ में आपका RFID कार्ड रजिस्टर होगा। उस कार्ड के बिना आप यात्रा नहीं कर सकते हैं, तो कार्ड हमेशा अपने साथ रखें और कार्ड के रजिस्टर करने चलते हैं। अब हम एंटर कर चुके हैं कटरा बाजार। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कितने अलग अलग वैरायटी की शॉप्स वगैरह हैं। तो यात्रा के लिए कोई भी छोटी से लेकर बड़ी से बड़ी चीज अगर आपको चाहिए तो वो इस बाजार में आपको बहुत ही आसानी से मिल जाएगी। यहाँ पे खाने पीने से लेकर होटल्स वगैरह की सारी फैसिलिटी अवेलेबल है। और बाणगंगा गेट से पहले वाले मोड़ पर ये अकेली ऐसी शॉप थी जो ओरिजिनल प्राइसेस पे चीज़ें देती थी। अब हम पहुंच चुके हैं बाणगंगा के गेट पर, जहां से हमने अपना आगे का सफ़र शुरू करना है। सबसे पहले तो यहाँ पे हमारी चेकिंग वगैरह होगी, जिसमें हमारे ID कार्ड्स वगैरह चेक किए जाएंगे, जो RFID कार्ड हमने पहले रजिस्टर किए थे। तो अब हम अपना बाणगंगा से भवन तक का सफ़र शुरू करने जा रहे हैं, जो कि अराउंड 13 किलोमीटर्स का ट्रैक है। आप देख सकते हैं हमने नया वाला रास्ता चूज़ किया है, जो ज़्यादा मतलब यहाँ पे ज़्यादा फुटफॉल नहीं रहता है, भीड़ भाड़ से दूर, थोड़ा घोड़े खच्चरों का भी कोई स्मेल वगैरह का इशू नहीं, और हमें इस एरिया में चलना बड़ा पसंद है। आप भी ये रास्ता चूज़ कर सकते हैं अगर आपको सीढ़ियों से प्रॉब्लम होती है, भीड़ भाड़ वाले इलाके से ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। तो चलिए आगे देखते हैं कि कैसे चलता है, कैसा रहता है हमारा सफ़र, और स्टेप बाय स्टेप हम आपको गाइड करते रहेंगे। अगर आप भी नए रूट से यात्रा करना चाहते हैं तो बाणगंगा चेक पॉइंट से एंटर करते ही राइट साइड में ये टी सीरीज़ के नाम से ड्राई फ्रूट की शॉप है। वहाँ से सीधा आके गुलशन कुमार का लंगर लगता है। उसी लंगर के रास्ते पे आप सीधा अगर आगे आ जाएंगे तो ये रूट वहीं पे पड़ता है। जैसे ही आप नए वाले रास्ते पे थोड़ा सा आगे आएंगे तो आपको चेकिंग एंड फ्रिस्किंग पॉइंट दोबारा मिलेगा। अगर आप डायरेक्टली कटरा से इस रास्ते पे आ रहे हैं तो यहाँ पे ही आपका रजिस्ट्रेशन कार्ड बन सकता है, RFID कार्ड जो है वो यहाँ पे भी बन जाएगा। इस रास्ते पर आपको ज़्यादा दुकानें देखने को नहीं मिलती हैं, क्योंकि यहाँ पे उतना ज़्यादा फुटफॉल नहीं रहता। मोस्टली ये रास्ता एम्बुलेंसेस वगैरह के लिए बनाया गया है, बट यात्री यहाँ पे आपको फिर भी थोड़े बहुत दिख जाएंगे।
और अगर आप इस रास्ते पे आने का प्लान कर रहे हैं तो अपने साथ अपने ईटेबल्स वगैरह पहले से ही पैक करके चलें। ऐसे ही हर जगह आपको यहाँ पे हर कुछ छोटे मोटे डिस्टेंस के बाद ऐसे लंगर पॉइंट्स देखने को मिल जाएंगे जहाँ पे आपको फ्री फूड सर्विस मिलती है। तो चलिए अब हम भी चल के थोड़ी पेट पूजा करते हैं और मिलते हैं आपसे आगे। यहाँ पे तो खाना बिल्कुल फ्री था, बट एक चीज़ मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि हमेशा अपने साथ थोड़ा कैश लेके चलें, क्योंकि भवन के पास पहुँच के जितने भी वेंडर्स वगैरह हैं वो सिर्फ कैश एक्सेप्ट करते हैं। और हमें यहाँ खाने में मिले थे जम्मू के स्पेशल दाल चावल और अम्बल। तो अभी हम आदिक्वारी के लिए जा रहे हैं। अभी अभी रोटी खाई है हमने और हमारी स्वेटशर्ट्स डल चुकी हैं, तापमान में भारी गिरावट हुई है। और रानू भाई, हाउस द जोश? हाय सर। सो गाइस, अभी टेम्परेचर यहाँ पे हो गया है 19। तो अपने अभी क्या किया, अपने जैकेट लगा लिया है, तो अभी ऊपर जाके तो अपने उतार लेंगे, डॉम करेंगे। ऐसे ही चलते चलते और माता रानी का नाम लेते लेते हम लोग पहुंच चुके हैं अर्धकुंवारी मंदिर। और अब हम यहाँ पे बताएंगे आपको कि अगर आपको भी अर्धकुंवारी माता के दर्शन करने हैं तो आपको क्या करना है। गर्भजन मंदिर के बिल्कुल सामने आपको यहाँ पे दिखेगा शारदा भवन, जहाँ पे आकर आप 2 नंबर काउंटर से गर्भजन गुफा के दर्शन के लिए यहाँ की पर्ची ले सकते हैं। गर्भजन गुफा के दर्शन हमेशा ग्रुप्स में होते हैं, तो आपको एक ग्रुप नंबर अलॉट किया जाएगा। यहाँ शारदा निवास में हॉल्स बने हुए हैं जहाँ पे आप बिल्कुल फ्री में रह सकते हैं। और वहीं थोड़ा आगे चलने पर आप पहुंच जाते हैं शैलपुत्री भवन, जहां पर 150 रुपीज़ पर हेड पर नाइट के रेट पर डॉर्मेट्रीज अवेलेबल हैं। तो अब हमने भी अपनी आगे की यात्रा शुरू कर ली थी, तो चलिए अब मिलते हैं आपसे सीधा भवन पहुंचकर। तो अब फाइनली हम उस मोड़ पर पहुंच गए हैं जहां से होते हैं भवन के पहले दर्शन। तो आपको दिख रहा होगा आपकी स्क्रीन्स पर कि कितना सुंदर सजा हुआ माता रानी का भवन हमारे सामने जैसे एकदम से प्रकट हुआ है। तो चलिए यात्रा को जारी रखते हैं, आप भी कर लीजिए एक बार भवन के दर्शन। अब हम भवन से सिर्फ आधा या पौना किलोमीटर दूर हैं, बट एक्साइटमेंट हमारी बिल्कुल पीक कर चुकी है। भवन की स्टार्टिंग में ही आपको ये रोपवे की एंट्री मिल जाएगी, और रोपवे की टिकट करवाने के लिए यहाँ से 200 मीटर दूर आपको दुर्गा भवन जाना पड़ेगा। अब हम भी क्लोक रूम के पास आ गए हैं, जहाँ पे हम लोग अपना सामान सबमिट करवाएंगे। तो क्योंकि भवन के अंदर आपको कुछ भी लेना अलाउड नहीं है, जैसे लेदर का सामान, अपने मोबाइल फ़ोन्स या और कोई भी चीज़। अब हम भवन से होके आ चुके थे। अंदर कैमरा वगैरह अलाउड नहीं था, बट अंदर की वाइब के लिए मैं एक ही वर्ड बोलना चाहूँगा, बिल्कुल डिवाइन। भवन में दर्शन करने के बाद हमने मनोकामना भवन 1, जो कि भवन के रास्ते के बिल्कुल स्टार्टिंग में आता है, वहाँ पे हमने 3 डॉर्मेट्री में बेड्स लिए थे ताकि हम थोड़ा रेस्ट कर सकें, और पर बेड चार्ज हमें 150 रुपीज़ पड़ा था। बेड्स यहाँ पे इजीली अवेलेबल होते हैं, तो आप भी अगर चाहें रेस्ट करना चाहें तो आप भी बेड्स ले सकते हैं। दर्शन करके वापस आते टाइम हमें एक और नई चीज़ यहाँ पे पता लगी कि अगर आपको भी क्लोक रूम की लाइंस में खड़े रहना पसंद नहीं है तो आप ये स्मार्ट लॉकर सर्विस को अवेल कर सकते हैं। इसको अवेल करने के लिए आपका जो RFID कार्ड नंबर है आपको सिंपली इस टैब पे डालना है, और यहाँ पे डालने के बाद आपको एक 50 रुपीज़ का अमाउंट पे करना है और आप इजीली अपना लॉकर बुक कर सकते हैं। और यहाँ पे लॉकर्स भी 2 साइज़ में अवेलेबल हैं, तो आपका सामान चाहे कम हो या ज़्यादा आपको कोई इशू नहीं आने वाला। तो ये थी हमारी पूरी वैष्णो देवी यात्रा गाइड, जम्मू से लेकर भवन तक। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलना। और मैं मिलता हूँ आपसे एक नेक्स्ट वीडियो में एक और ऐसी एक्साइटिंग जर्नी के साथ। टिल देन, जय माता दी।